हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी नर्सिंग जोन। तो जैसे कि मैंने अप्लाइड न्यूट्रिशन की ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। तो हम एक लाइन से देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन बाय वन। यूनिट नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपको? डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी साइकिल्स दी रखी है इंपॉर्टेंट, वो सारी आपको बहुत अच्छे से करना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स पूछ सकता है, एटीपी लाइट, एनारोबिक और एनारोबिक। देन टीसीए साइकिल पूछ सकता है, स्टेप्स पूछ सकता है, रेगुलेशन पूछ सकता है, कोरी साइकिल पूछ सकता है, देन एचएमपी शंट पूछ सकता है, देन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पूछ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस सबको अच्छे से करिए। देन नेक्स्ट सेकेंड यूनिट, लिपिड्स, फैटी एसिड पूछ सकता है, इसमें डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। देन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, बायोसिंथेसिस पूछ सकता है फैटी एसिड के। एथेरोस्क्लोरोसिस, विटामिन डी सोर्सेस, आरडीए एंड डेफिशिएंसी, एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूछ सकता है ऑफ लिपिड्स। देन यूनिट नंबर थर्ड, प्रोटीन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी प्रोटीन की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन में भी कुछ इसके टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन में भी आप अगर पढ़ लोगे आप, तो आपको यहाँ पे भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप न्यूट्रिशन में जो जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं आप उसे अच्छे से करके रखिए, ताकि आपको बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा हार्ड ना जाए। प्रोटीन की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, देन अमीनो एसिड types and its composition, then urea cycle and normal blood urea level, then protein metabolism, protein का metabolism भी पूछ सकता है। then unit number 4, clinical enzyminology, then enzymes की definition पूछ सकता है, classifications पूछ सकता है, factors पूछ सकता है। then diagnostics enzyme in liver and prostate cancer, yes। then आप इसमें ये दो ऊपर के दो क्वेश्चन हैं, आप इसे ही अच्छे से करके रख लीजिए, यही आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, आपके जो भी यूनिवर्सिटी के पेपर है 5 to 6 ईयर के आप पेपर निकालें। बिकॉज अगर आप सेमेस्टर वाइज देखते हो तो आपको टोटल 12 पेपर्स हो जाते हैं। अगर आप 6 ईयर्स के निकालते हो पेपर, तो आप उसी पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए और एग्ज़ाम आने तक वही सारे क्वेश्चन को पढ़िए फ्रिक्वेंटली, तो वही क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होते हैं। तो इससे आपका जो पेपर की स्किल है लिखने की, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आता कैसे है, आपका मतलब ये मार्क स्कोरिंग रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, एसिड बेस बैलेंस। इसमें पीएच एंड बफर सिस्टम पूछ सकता है, एसिड बेस डिसऑर्डर पूछ सकता है, एबीजी पूछ सकता है, आर्टेरियल ब्लड गैस, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, नॉर्मल वैल्यू पूछ सकता है, एंड प्रोसीजर पूछ सकता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। देन यूनिट नंबर 6, हीमी कैटाबॉलिज्म, इसमें जॉन्डिस पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, टाइप्स पूछ सकता है, एंड कॉजेस पूछ सकता है। देन हेमी डिग्रेडेशन पाथवे। देन यूनिट नंबर 7, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है? लीवर, रीनल एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, केएफटी। देन प्रोटीन यूरिया एंड इट्स कॉजेस, देन कॉजेस ऑफ राइज ब्लड यूरिया। देन यूनिट नंबर 8, इम्यूनोकेमिस्ट्री, इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स एंड इट्स फंक्शन पूछ सकता है, एंड एलएसआर टेस्ट पूछ सकता है। तो आपको मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स बताए, आपको इसको बहुत अच्छे से करके रखना है, ताकि ये आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहो। और भी मैं एग्ज़ाम ट्रिक्स और हाउ टू राइट पेपर मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।